हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और ये है वेरिएशन की सेकंड क्लास। तो इस क्लास में हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट की वीडियो में हमने प्रोपोर्शन, रेशियो, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, पहले क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरी प्रोपोर्शन में से। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मतलब मीन्स यानी कि अंदर की जो दो वैल्यूज हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सट्रीम्स यानी कि जो बाहर की दो वैल्यूज हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9a प्लस 3 और इज इक्वल्स टू 7a मल्टीप्लाइड बाय 8। 7a प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8। 5 9s आर 45a, 5 3s आर 15 इज इक्वल्स टू 8 7s आर 42a और 8 6s आर 48। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर देखिए, ये 15 प्लस का है, अगर इसे हम राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 45a। और यहाँ पर ये 42a जो है वो प्लस का है, इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 42a बन जाएगा। प्लस के 15 को राइट साइड पर शिफ्ट किया तो माइनस का 15 हो गया, 48 माइनस 15। तो 45a माइनस 42a इज इक्वल्स टू 3a और 48 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 33। यहाँ पर ये 3 जो है a के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, अगर इसे हम राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा 33 के। तो 33 डिवाइडेड बाय 3 का 33 पर 11 टाइम्स टेबल जाता है, तो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि है 11। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 3:2 टू मेक इट 4:5। मैंने आपको लास्ट की क्लास में ये बताया था कि रेशियो को हम कुछ इस तरह, जैसे कि 3:2 है, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। 3:2 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 4:5 मिल जाए। तो लेट सपोज करते हैं कि उस नंबर को हम x ले लेते हैं। x को हमने सपोज किया 2 प्लस एक्स, यानी कि 3/2 में हम x ऐड करते हैं तो हमें 4:5 को मैं 4/5 लिख रहा हूं। तो हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस एक्स के साथ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू की साइन बीच में लगेगी, और उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस एक्स। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस एक्स, तो 2 4s आर 8 और 4 1s आर 4, तो 4x इज इक्वल्स टू 5 3s आर 15। 15x टाइम्स इज 5x, सॉरी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, हमें 5x मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये 4x जो है वो प्लस का है, अगर इसे हम राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये जो 15 है ये प्लस का है, अगर इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। तो 8 माइनस 15 इज इक्वल्स टू, इस 4x को हमने राइट साइड पर शिफ्ट किया तो 5x माइनस 4x। 5x माइनस 4x होता है x, और 8 माइनस 15 होता है -7। तो हमें आंसर मिल चुका है इस क्वेश्चन का कि अगर हम 3/2 में -7 को ऐड करते हैं तभी हमें 4/5 मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इफ x/y इज इक्वल्स टू 4/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इस पूरी रेशियो की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है और हमें x/y की वैल्यू 4/7 दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y को कैंसिल आउट करेंगे ताकि हम x/y की वैल्यू इजीली पुट कर सकें। y को कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9x प्लस 16y/y,
ये पूरा न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में 10x प्लस 7y अपॉन y। अब इस y को अलग अलग लिख लेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो 9x अपॉन y प्लस 16y अपॉन y। अब यहाँ पर ये y इस y से कैंसिल हो रहा है। न्यूमरेटर में सेम चीज़ होगी, 10x अपॉन y प्लस 7y अपॉन y। ये y इस y से भी कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है, यहाँ पर x अपॉन y। x अपॉन y की हमें वैल्यू दी गई है तो डायरेक्टली हम पुट कर लेते हैं। तो 9 और x अपॉन y की वैल्यू है 4/7, तो 4/7 प्लस 16, y कैंसिल हो गया तो y हम नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद 10 के साथ भी x अपॉन y है, उसकी वैल्यू 4/7 हम लिख लेंगे, 4/7 प्लस 7। अब 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा 36/7 प्लस 16 अपॉन 10 को 4 के साथ 40/7 प्लस 7। अब एलसीएम निकलेगी, 7 और 1 की एलसीएम 7 निकलेगी और 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आएगा। तो 7 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 112 प्लस 36 सेम रहेगा 36, ये न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में 7 और 1 की एलसीएम 7 निकलेगी और उसी के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 7 तो मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है। ठीक है, तो 49 प्लस 40 यहाँ पर सेम रहेगा, 36 प्लस 112 होता है 148 अपॉन 40 प्लस 49 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर देखिए 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 40 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 89। तो 148 अपॉन 89 इज आवर आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया है और उसके 2 पार्ट लिख लिए हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग। हमें इन दोनों क्वेश्चंस में ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे, यानी कि मीन्स को मीन्स के साथ और एक्सट्रीम्स को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3a प्लस 7 is equals to 2 multiplied by 7a minus 11. 9 multiplied by 3 is equals to 27a और 7 multiplied by 9 is equals to 63. 2 multiplied by 7 is equals to 14a. 2 multiplied by minus 11 is equals to minus 22. अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस प्लस के 63 को राइट साइड पर शिफ्ट करूंगा और इस प्लस के 14a को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूंगा। तो 27a माइनस 14a इज इक्वल्स टू माइनस 22 माइनस 63। अब 27a माइनस 14a इज इक्वल्स टू 13a और माइनस 22 माइनस 63, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 22 प्लस 63, 22 प्लस 63 होता है 85 और इन दोनों में से 63 यानी कि बड़े नंबर के पास माइनस की साइन है तो बड़े माइनस की साइन आएगी माइनस 85 और a के साथ यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इसे हम राइट साइड पर शिफ्ट कर माइनस 85 के डिवाइड मिला देंगे। अब इन दोनों पर कोई सेम टेबल नहीं जाएगा तो माइनस 85 अपॉन 13 हमारा आंसर है, या फिर हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में मिल गई है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 9a माइनस 12 अपॉन 7 फ्रैक्शन दी गई है, चारों रेशियोज में फ्रैक्शन दी गई है। सेम टू सेम जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को भी हम उस तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 9a माइनस 12 अपॉन 7 multiplied by 9 upon 7 is equals to 7 upon 13 multiplied by 13 upon
7a। अब यहाँ पर देखिए ये 7 इस 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 13 इस 13 से कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है ओनली a। तो हमें वैल्यू भी a की फाइंड करनी है, तो a यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 49 और 9a माइनस 12 के साथ हम 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 टाइम्स होता है 81a और 9 12 टाइम्स होता है 108। सो ये जो है वो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, और या फिर हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक पूरी प्रोपोर्शन दी गई है और उसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए माइनस बी के साथ इज इक्वल्स टू की साइन लगाने के बाद ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हम लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ये जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है ए माइनस बी, और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये पूरी फ्रैक्शन जो है लेफ्ट साइड पर जाएगी तो ये इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि a प्लस बी ऊपर आ जाएगा और a माइनस बी नीचे आ जाएगा। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी ऊपर आ गया, इसे हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया और a माइनस बी जो है वो सेम रहेगा, तो a माइनस बी सेम रहेगा। ये जो a माइनस बी है वो अपॉन में आ गया a माइनस बी, ये a माइनस बी इस a माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बच क्या रहा है a की वैल्यू a प्लस बी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सब्सक्राइब माई चैनल and like my videos for more interesting videos like this, and thank you so much.